नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। माता के भक्त इन दिनों व्रत रखकर उनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुख, शांति और समृद्धि के लिए आप कलश बैठाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए और कलश बैठाने के लिए क्या विधि और मंत्र है, आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सतयुग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे करनी है कलश की स्थापना और कलश सामग्री के बारे में। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आता है, एक चैत्र माह में और दूसरा आश्विन माह में। आश्विन मास की नवरात्रि में राम जी की पूजा और रामलीला भी होती है। आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन स्नान आदि के बाद घर में धरती माता, गुरुदेव और इष्ट देव को नमन करने के बाद श्री गणेश जी का आह्वान करना चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना में जो सामग्री यूज होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी के लिए एक छोटा घड़ा भी ले सकते हैं, गंगाजल, सुपारी, 1 या 2 रुपए के सिक्के, आम की पत्तियां, अक्षत या कच्चे चावल, मोली या कलावा या रक्षा सूत्र, जौ, फूल फल माला, नारियल, लाल कपड़ा या लाल चुन्नी, दूर्बा घास और इत्र। आइए जानते हैं कैसे करनी है कलश की स्थापना। नवरात्रि की पूजा का आरंभ करने से पहले कलश की स्थापना करना बेहद जरूरी है। कहते हैं कि कलश स्थापना के बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इसे विष्णु जी का रूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में पहले घट स्थापना यानी कलश स्थापना करें। विशेष मांगलिक कार्यों में के शुभारंभ में, जैसे गृह प्रवेश में, व्यापार के नए खातों के आरंभ करते समय, नवरात्र या नववर्ष के समय, दिवाली के पूजन के समय हम कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना से पहले मंदिर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद एक लाल कपड़ा बिछाएं। तांबे या मिट्टी की कलश की स्थापना की जाएगी, जिसे लगातार 9 दिनों तक एक ही स्थान पर रखा जाता है। कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भर दें। पवित्र जल इस बात का प्रतीक है कि हमारा मन भी जल की तरह हमेशा ही स्वच्छ, निर्मल और शीतल बना रहे। हमारा मन श्रद्धा, तरलता, संवेदना और सरलता से भरा रहे। इसमें क्रोध, लोभ, मोह माया, ईर्ष्या, घृणा आदि की कोई जगह ना हो। कलश पर लगाए जाने वाला स्वास्तिक चिन्ह हमारी 4 अवस्थाओं जैसे बाल्य, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था का प्रतीक होता है। अब इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्बा घास, पुष्प, अक्षत और सिक्का डालें। जानते हैं दोस्तों, कलश में डाला जाने वाला दूर्बा घास, सुपारी, पुष्प इस भावना को दर्शाते हैं कि हमारी योग्यता में दूर्बा यानी दूब के समान जीवन शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुण युक्त स्थिरता, फूल जैसा उल्लास और द्रव्य के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो जाएं। इसके बाद कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। एक नारियल पर लाल कपड़ा या लाल चुन्नी लपेटें। चुन्नी या कपड़े के साथ इसमें कुछ पैसे भी लपेट दें। अब नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र यानी मोली से बांधें। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना के वक्त कलश के ऊपर नारियल से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कलश के ऊपर धरे हुए नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है। ध्यान रहे कि नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे, यानी नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरह वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। इसे तैयार करने के बाद चौकी या जमीन पर जौ वाला पात्र जिसमें आप जौ बो रहे हैं, अब जौ वाले पात्र पर मिट्टी का कलश या फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रखें।
आपकी कलश स्थापना हो चुकी है। जोत या धूप बत्ती जलाकर देवी माँ के सभी रूपों की पूजा करें और माँ दुर्गा का ध्यान करें। नवरात्र के खत्म हो जाने पर कलश के जल का घर में छींटा मारें और कन्या पूजन के बाद प्रसाद वितरण करें। कलश स्थापना करते वक्त शुभ मुहूर्त ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। शारदीय नवरात्रि इस बार 7 अक्टूबर 2021 को कलश स्थापना यानी घट स्थापना तिथि होगी। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 9:33 से 11:31 तक होगा। इसके अलावा दोपहर में 3:33 से शाम 5:05 तक घट स्थापना की जा सकेगी। 13 अक्टूबर 2021 को दुर्गाष्टमी होगी और 14 अक्टूबर को महानवमी पड़ रही है। इस दिन कई लोग पूजा पाठ किसी विधि विधान से व्रत खोलेंगे। इस अवसर पर कन्या भोज जरूर कराएं, इसका भी विशेष महत्व है। कहते हैं सच्चे दिल से माता रानी की पूजा करने वालों पर जगत जननी की कृपा अवश्य होती है और वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सत्य ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।